Hello students, I welcome you to my channel The Stormland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करें क्लास 10th की बायोलॉजी. ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारा चैप्टर चल रहा है. एंड आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाटर फॉर ऑल एंड वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक, तो सबसे पहले ये बात, ये जो चैप्टर है इसमें उतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसको समझाया जाए. ठीक है, उस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है, उस टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है जिसको समझने के लिए आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़े या टीचर की जरूरत पड़े. इसमें सिंपली इंफॉर्मेशन जो है पाइल अप की गई है. ठीक है, चैप्टर्स में लाइंस में इंफॉर्मेशन भरी गई है जिसको आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, आपको याद रहेगी. ये चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू मी जो है पढ़ाने वाला चैप्टर नहीं है. इसको पढ़ना है एक बार तो हो जाता है. इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसको क्या समझाना, कैसे बताना. ठीक, तो स्टिल आपके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं इसलिए कि ताकि मैं आपको थोड़ा सा ये क्ल्यू दूं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक, और कहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है. ठीक है, अदरवाइज एक बार अगर आप खुद पढ़ लोगे इस चैप्टर को तो आपके लिए एनफ है. तो पहला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है. ठीक, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के मायने ही आपको पता होगा. फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक, एंड वाइल्ड लाइफ होती है जो वहां पे लाइफ प्रेजेंट होती है, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, वहां पे जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं. ठीक है, जो वाइल्ड में होते हैं मतलब जो जंगल में होते हैं, जिनको हम घर में नहीं पालते. ठीक है, डोमेस्टिक जो नहीं होते. और फॉरेस्ट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. फॉरेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं. फॉरेस्ट आपका जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल इंक्रीज करता है. कैसे करता है, उसके लिए ये है कि जब वाटर जो है रन ऑफ, जब वाटर चलता है, ठीक, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं या जो वहां पे वेजिटेशन होती है वो उसका स्लो डाउन करती है उसकी स्पीड. ठीक, उसकी वजह से उसको टाइम मिलता है ग्राउंड में चले जाने के लिए. इसी तरह ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. इसके रूट्स जो होते हैं ट्रीज के वो सॉइल को बाइंड करते हैं, या वेजिटेशन जो होती है वेजिटेशन फॉरेस्ट में वो भी सॉइल को बंद रखती है. इसी तरह और भी फॉरेस्ट बहुत सारे फायदे से आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो है वो है ऑक्सीजन का. हमारे ट्रीज हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीजन भी फॉरेस्ट से में जो ट्रीज है वो भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, वुड फोल्डर या फायर वुड जो वहां पे ट्राइब्स होते हैं उनके लिए वो भी इसी से प्रोवाइड किया जाता है. बहुत सारी कम्युनिटीज की या बहुत सारी ट्राइब्स की एग्जांपल्स है जो फॉरेस्ट के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में रहते हैं. ठीक है, वो फॉरेस्ट से चीजें लेते हैं और फॉरेस्ट को कुछ चीजें वापस देते हैं. ठीक, ऐसे फॉरेस्ट का केयर करते हैं और वहां से उसके बदले में फायरवुड लेते हैं. ठीक है, जो सूख गया होता है या वो कुछ चीजें खाने के लिए लेते हैं या अपने जानवरों को वहां पे ग्रेजिंग के लिए लेते हैं. बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब जब तक ब्रिटिश यहाँ पे नहीं थे तब तक क्या था, तब तक बहुत ही अच्छा जो एक मैनेजमेंट था फॉरेस्ट ट्राइबल्स के हाथ में थे. ठीक है, ट्राइबल्स इनको बहुत सारी रेस्पेक्ट देते थे. सपोज बिश्नोई कम्युनिटी का मैंने आपको कल भी बोला था. ठीक है, आज भी वो समझते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जीने का हक है. ठीक है, इसी तरह वो प्लांट्स को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं. तो जैसे ब्रिटिश आई तो उन्होंने क्या किया, उनको फॉरेस्ट में ट्रीज चाहिए थे. ठीक, उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने थे, उनको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रैक्ट दिया और स्टेक होल्डर्स ने क्या किया, वो पूरा का पूरा साफ कर दिया. ठीक, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों से, क्योंकि एक फॉरेस्ट को फिर वापस से ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, इसके लिए फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेज जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं. एक स्टेज होता है, उसके बाद दूसरा स्टेज होता है और लास्ट में फिर फॉरेस्ट स्टेज होता है. तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम. ठीक है, और ऑलमोस्ट एक बंदी के लाइफ टाइम में ये देखना फिर से इम्पॉसिबल है. ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है. और कुछ चीजें दी गई है हमें. ठीक है, वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर्स हु आर. स्टेक होल्डर कौन कौन है? ठीक है, द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट एंड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट produce for various aspects of their life. ठीक है, सेकेंड is the forest department of government which owns the land and controls the resource of the forest. Third point is the industrialists, from those who use tendu leaves to make beedies to the ones with paper mills who use various forest products but are not dependent on the forests in any one area. ठीक है, इसी तरह वाइल्ड लाइफ एंड नेचर enthusiasts who want to conserve nature in it is. ठीक है,
क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, छोड़ो इसको, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने क्या किया बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन की उन्होंने, वहां हमारे रिसोर्सेज को खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, और आजकल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है, सपोज उनको कंट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को वो चीजें देता है, उन इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट देता है, एज कम्पेयर टू लोकल उसको अलो नहीं किया जाता है। ठीक, क्योंकि वो पैसे देते हैं एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वो उनको बहुत ही कम प्राइस पे मिलते हैं वो फॉरेस्ट, फिर वो कट करके उनको ले जाते हैं। तो हमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। जो ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट के साथ साथ रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बैम्बू यूज करते हैं, ठीक है, स्लैट्स हट्स के लिए बनाने के लिए, या बास्केट्स बनाने के लिए, या कलेक्टिंग एंड स्टोर फूड मटेरियल्स के लिए। ठीक है, वो चीजें बनाते हैं उन चीजों से। इसी तरह ऑल्सो फॉरेस्ट आर साइट्स फॉर फिशिंग एंड हंटिंग। ठीक, इन एडिशन ऑफ द पीपल gathering fruits, nuts and medicines from the forests, their cattle also graze in forest areas or fed on the fodder which is collected from forests। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो वहां पे, तो हमारा क्या यहाँ, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करने देना है अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट में रहते हैं कहीं पे तो हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी फॉरेस्ट को, क्योंकि जब तक नेचर जो है वो स्टेबल है तब तक हम स्टेबल है। नेचर में जो चीज कोई भी जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हम भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे। तो क्या करना है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं करने देना है, जितनी भी चीजें हमें चाहिए उतनी लेनी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखनी है, क्योंकि हमने ये खुद इनहेरिट किया है। ठीक है, हमने खुद क्रिएट नहीं किया है, हमने भी पिछले वाली जनरेशन से इसको इनहेरिट किया है और हमें भी आगे वाली जनरेशन के लिए इसको रखना है। ठीक है, ठीक, बहुत बार आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने इसके लिए अपनी जान तक दी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली उन्होंने एक अवार्ड जो है वो किया है, एक अवार्ड स्टार्ट किया है अवार्ड देना। ठीक है, वो नाम है उसका अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक, ये अमृता देवी थी, कौन थी और उसने क्या किया, ये अमृता देवी बिश्नोई जो थी ये 1731 में क्या किया, सेक्रीफाइस किया हर लाइफ, अपनी लाइफ एंड विथ 363 अदर्स। ठीक है, 363 अदर, और विष्णु जो ये है अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने अपनी जान दे दी, किसके लिए, खिजरी ट्रीज है। ठीक है, खिजरी ट्रीज कहाँ पे, खिजराली विलेज में, जो जोधपुर के नजदीक में है राजस्थान में। ठीक है, खिजरी जो ट्री है उसकी शेप फोटो भी आपकी टेक्स्ट में दी गई है। तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे कंट्रैक्टर्स आ गए थे कट करने के लिए उन फॉरेस्ट को, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि नेचर से या फॉरेस्ट से कितना लगाव है, हमारे कल्चर में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, सपोज हमें फॉरेस्ट को ट्राइबल्स के साथ मिलके कंजर्व करना वो ज्यादा बेटर है देन अगर हम ट्राइबल्स को निकाल के खुद कंजर्व करेंगे। एक दो एग्जांपल इसमें दी गई हमारे टेक्स्ट में। एक ये है कि हिमालय में क्या होता था, वहां पे ग्रास जो है वो ज्यादा उगती थी। ठीक है, तो वहां पे एक नेशनल पार्क बनाई गई, उसके बाद वहां पे जो नोमैडिक पीपल थे जो अपनी कैटल को लाते थे ग्रेजिंग के लिए, उनको अलो नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे जो ग्रास थी वो लंबी हो गई, उसके बाद गिर गई। ठीक है, तो उसने जो नीचे फ्रेश वेजिटेशन थी उसको ग्रो करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अदरवाइज क्या होता था, वो आते थे ग्रास की जो हाइट है वो कम की जाती थी क्योंकि उसको कैटल खाते थे। उसके बाद क्या होता था, जो न्यू वेजिटेशन होती थी उसको एक प्रॉपर लाइट मिलती थी, प्रॉपर एनर्जी मिलती थी, वो ग्रो कर जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, वहां पे वही ग्रास जो है ऊपर जाके गिरती है, उसके बाद वहीं पे नीचे वाली जो भी वेजिटेशन होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जांपल दी गई है हमारे टेक्स्ट में एक फॉरेस्ट की, कि वहां पे फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हो गया था और गवर्नमेंट ने चाहा था कि उसको वो फिर से ग्रो करे, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ट्राइबल पीपल को वहां से निकाल दिया था। तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हमें ट्राइबल पीपल को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो दूसरी जगह उन्होंने फिर ट्राइबल पीपल को इन्वॉल्व किया और वहां पे उन्होंने ट्राइबल पीपल को लेके उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी, उन्हीं को हार्वेस्ट के लिए यूज किया। ठीक है,
उनको पैसे दिए और उनको जो फायरवुड है वो भी कम मिनिमम प्राइस पे दे दिया। तो उनने क्या देखा कि कुछ साल के बाद उस फॉरेस्ट की ग्रोथ इतनी हो गई कि उसका प्राइस 12.8 करोड़ तक चला गया। ठीक, उसको एस्टिमेट किया गया कि इसकी प्राइस अभी 12.8 करोड़ है, जो कि खत्म हो चुका था सारा फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में यही हमें दी गई है। एक और 2-3 चीजें दी गई। सपोज चिपको आंदोलन जो है, हग द ट्री मूवमेंट, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, 1970s में। ठीक, एक विलेज में हुआ था कॉल्ड रिनी इन गढ़वाल हाई अप इन द हिमालय ड्यूरिंग अर्ली 1970s। उन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। चिपको मतलब होता था कि पेड़ को चिपक जाते थे वो। ठीक है, साइड से सब आके पेड़ को चिपक जाते थे और वहां पे जो कंट्रैक्टर थे उनको उन्होंने वो फॉरेस्ट कट करने नहीं दिया था। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे ही फॉरेस्ट वो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट जो है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया था, तो वो वहां पे कट करने के लिए आ गए थे ट्रीज को। वहां पे जो भी उनके घर, जो गांव में उनके जो मेल थे वो चले गए थे काम पे, तो वहां पे थी वुमन। तो वुमन ने क्या किया, वो सब के सब फॉरेस्ट में आ गई और उन्होंने हक किया ट्रीज को। ठीक है, और उसको फिर चिपको मूवमेंट जो है, एक चिपको आंदोलन नाम पड़ा, और फिर वो कंटिन्यूअसली मीडिया के थ्रू पूरे स्टेट में फैल गया, पूरे इंडिया में फैल गया, और उससे बहुत ज्यादा जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो गए। ठीक, इसी तरह हाँ एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, 97 वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट जो मैंने बोला कि वो फेलियर हुआ था, उन्होंने वो फॉरेस्ट जो है साल फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां पे उनको फॉरेस्ट वापस से रिप्लेनिश करना था, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या किया गया, ट्राइबल पीपल के साथ या वहां पे जो उसके साथ एसोसिएटेड थे उनके साथ मिलके उसको फिर रिप्लेनिश किया गया, उसको फिर वापस से रिजनरेट किया गया, उस फॉरेस्ट को फिर से ग्रो किया गया। ठीक है, तो 172 हेक्टेयर्स का था। तो AK बनर्जी, ठीक है, ऑफिसर वहां पे थी, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो विलेजर्स को फिर इन्वॉल्व करके उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। by 1983 a previously worthless forest was valued rupees 12.5 करोड़। ठीक है, 12.5 करोड़ उसको प्राइस टैग दिया गया था। ठीक है, अब है हमारा वाटर फॉर ऑल। ठीक है, वाटर फॉर ऑल में क्या है, वाटर मैंने 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर की पोल्यूशन, ये सब डिस्कस किया था। और वाटर जो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर पाया जाता है, ऑलमोस्ट 60%। ठीक है, तो क्या है कि वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और हमें इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ये आपको पता है, ये आप 9th में पढ़ लिया है। आज हमें कुछ और पढ़ना है, क्या कि वाटर की प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में अपने तरीके से डिफरेंट वेज में वाटर को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और सपोज गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजों में इसमें इन्वॉल्व होकर इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करती है। सपोज इंदिरा गांधी कैनल की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीनरी आई थी पार्ट्स में राजस्थान के। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे मसला ये होता है कि जैसे कोई कैनाल बनाई जाती है तो क्या होता है कि जो पहले वाले उस पर जो पहले वाले लोग आ जाते हैं, जिनके पास वो पहले पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वाटर यूज करके लास्ट वाले जो आते हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है फिर वो। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेट में क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है कि मॉनसून जो है, ठीक है, वही मेजर सोर्स है वाटर का, और उसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम है, कुछ मंथ तक है, उसके बाद वो कोई वाटर का मेन सोर्स नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें वाटर को वहीं से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। डैम्स बनाए गए थे, डैम्स यूज किए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ डैम्स का मकसद होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन कुछ डैम्स ऐसे भी हैं जो इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दी गई है हमें। ठीक है, पहले देखिए जो डैम्स है उनकी क्या प्रॉब्लम है, डैम्स की क्या साइड डिमेरिट्स हैं। सोशल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल विदाउट एडुकेट compensation and rehabilitation. Economic problems because they swallow up huge amounts of public money without generation of proportionate benefits. Environmental problems because they contribute enormously to deforestation, loss of biological diversity. ठीक है, तो ये दिया डैम्स की क्या प्रॉब्लम्स है, डैम्स के क्या
डिमेरिट्स है। ठीक है, अगर आप और पढ़ोगे टेक्स्ट में, आपके टेक्स्ट में और बहुत सारी चीजें दी गई है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। हमारी स्टेट्स में जो पहले से क्या क्या चीजें यूज होती थी, ठीक है, जो एंशिएंट में क्रिएट की गई थी, जो एंशिएंट में इनोवेट की गई थी, उनसे क्या होता था, वाटर को डिफरेंट वे में जब प्रोटेक्ट करके या उनको हार्वेस्ट करके फिर यूज किया जाता था जब वहां पे नीड पड़ती थी वाटर की। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेगी, बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है। ठीक है, सपोज आपको दिया गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग इन एज ओल्ड कंसेप्ट इन इंडिया, खाजिन्स, टैंक्स एंड नदीज इन राजस्थान। ठीक है, यूज होती थी राजस्थान में। बंधाराज एंड तल्स इन महाराष्ट्र, बंधिस एंड बंधिस इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, aharas and pines in बिहार, कुल्लस इन और टैंक्स इन तमिलनाडु। ठीक है, सुरंगम्स इन केरला एंड कट्ठास इन कर्नाटका। ठीक है, एंड सम of the ancient water harvesting including water harvesting techniques are highly local specific and the benefits are also localized. You will control over their local water resources that mismanagement and or exploitation of these resources is renewed or removed. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ोगे टेक्स्ट से तो मैं होप करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। उतना भी टफ नहीं है या उतनी ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन, उतनी ज्यादा उसमें कोई टफ कंसेप्ट नहीं दिए गए हैं। सिंपल है, सिंपल सा टॉपिक है। एक बार पढ़ लोगे तो एक्चुअली खुद ही पढ़ना था, मुझे एक्चुअली नहीं पढ़ाना था ये, अब मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिले कि कहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। ठीक है, और आपसे होप करूंगा कि आप जाके इसको पढ़ोगे, इस चैप्टर को एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ लोगे। ठीक है, आपको सारी चीजें याद रहेंगी और समझ में भी आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। वही करना है कि वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हैं, एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए बचता है टॉपिक कोल। ठीक है, एंड छोटा सा टॉपिक और दूसरा है और है क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये खत्म हो सारा और इसी के साथ हमारी 10th की बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक, देख लेंगे फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक, या यूट्यूब पे तो है ही है। कमेंट छोड़ के जाइएगा और आप क्या चाहते हैं कि हम उसके बाद क्या स्टार्ट करें, ठीक, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, वो लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।